आखिर कांग्रेस ने पता लगा ही लिया कि हम विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर के कैसे हारे हैं, क्यों हारे हैं, क्या वजह रही है, किस तरीके से इतनी बुरी हालत हो गई है। एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने बहुत काम किया है। तमाम जिले जो हैं जम्मू कश्मीर के, खास करके जम्मू संभाग के सभी जिलों में वर्करों से, जिला प्रधानों से, ब्लॉक प्रधानों से बैठकें कर करके ये पता लगा ही लिया कि आखिर हम क्यों हारे, क्योंकि ये एक बड़ी सेटबैक थी कांग्रेस के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में। आज इसी पे चर्चा करेंगे। मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर दीपक खजूरिया। तो दीपक जी, कांग्रेस ने रिपोर्ट तैयार कर ली और पता लगा लिया कि हम कैसे हारे हैं। तो रिपोर्ट जो है वो अब 1-2 दिन के अंदर करा साहब को सबमिट करनी। जी, आपको क्या लगता है रिपोर्ट कैसी बनी होगी, क्या क्या किया होगा कांग्रेस ने ये पता लगाने के लिए कि हम कैसे हारे? देखिए पवन जी, इसमें मैं दो चीजें साफ तौर पे कहना चाहूंगा कि रिपोर्ट वो सबमिट कर देंगे, रिपोर्ट तैयार भी कर ली है। अब बड़ी बात यह है कि फायदा उस रिपोर्ट का तब है अगर रिपोर्ट पर एक्शन हो। अगर एक्शन ही कोई नहीं हुआ, रिपोर्ट चली गई फाइलों में और फाइलें पड़ी रही कांग्रेस के हेडक्वार्टर में दिल्ली में और उसको किसी ने देखा भी नहीं, तो फिर फायदा नहीं है। अब बड़ी बात यह है कि उस रिपोर्ट के जो मुख्य पॉइंट है वो क्या है, वो बहुत अहम होंगे और हार के कारणों के साथ साथ हार के कारणों के पीछे कुछ नेताओं के नाम भी जुड़े हुए होंगे। उन पर एक्शन होगा तो ही कांग्रेस रिवाइव कर पाएगी। देखिए, हमारी जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं, जी, खास करके जो इस कमेटी के प्रधान हैं रविंद्र शर्मा, उनसे मेरी रिपोर्ट को लेकर बात हुई है। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट तैयार है, 1-2 दिन में सबमिट हो जाएगी। तो हमने पूछा रिपोर्ट में क्या है, कहते वो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन जो पार्टी सूत्रों से हमें पता चला है कि रिपोर्ट में जो इशारे किए गए हैं वो जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस के बड़े नेता 2 दिल्ली से आए थे, जो प्रभारी बनाए गए थे, भगत सिंह सोलंकी और साथ में मनोज यादव, उन दोनों को लेकर है कि उन्होंने ग्राउंड पे काम नहीं किया, लोगों को समझ नहीं पाया। देखिए बड़ी बात यह है कि मैं साफ तौर पे कहूंगा कि पहले तो भरत सिंह सोलंकी की बात करूंगा। भरत सिंह सोलंकी बेसिकली आते हैं महाराष्ट्र से और हैं वो जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी। अब बड़ी बात यह है कि एक प्रभारी का मतलब क्या होता है। प्रभारी का यह मतलब होता है कि उनके पास सिर्फ प्रभार नहीं होता कि उनको स्टेट देखनी है, उनको वहां के हालातों से, पार्टी के हालात और वहां पर पार्टी के हालात, ये सबकी जानकारी होनी भी जरूरी है। तो पहले तो भरत सिंह सोलंकी के पास ये जानकारी होनी चाहिए थी कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का उस समय सिचुएशन थी क्या जब चुनाव आए। फिर दूसरा, उनको यह पता होना चाहिए था कि कौन से नेता किस किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक्टिव हैं। तीसरा, उनको यह पता होना चाहिए था कि कहां पर कांग्रेस को कौन सा मुद्दा हाईलाइट करना है। तो मुझे लगता है तीनों में फेल हुए और अगर ठीक रहा, सीधे टॉप पर प्रभारी के ऊपर तोड़ा जा रहा है, तो बात तो सही है। फिर तो कहीं ना कहीं प्रभारी से ही गलतियां हुई हैं, क्योंकि टिकट आवंटन में गलतियां हुई हैं, ये बात तो साफ थी। एक और पॉइंट बड़ा निकल कर सामने आया और वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कांग्रेस के जो वो कुछ नेता थे, उनके हम नाम नहीं बताएंगे, कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने वर्करों को इग्नोर कर दिया, ब्लॉक लेवल के प्रेसिडेंटों को, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडरों को इग्नोर कर दिया और अपनी चलाई, और जिस वजह से कांग्रेस का कैडर एकजुट नहीं हो पाया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पवन जी आप। हमने जब चुनावी चालीसा चलाई थी और आपने सीटों का कमचोल डोगरी कार्यक्रम चलाया था, तो आपने सीटों के कमचोल में मैक्सिमम यही बात की थी कि कहां कहां पर कांग्रेस गलत सीटों की वजह से हारेगी, और वहां हर जगह कांग्रेस हारी, सीटें गलत थी। आप एक चीज देखिए, कांग्रेस का अगर एक नया लड़का राजौरी से जीतता है तो कारण क्या होता है? कारण यही होता है कि वहां बीजेपी ने गलत सीट टिकट दी और कांग्रेस जीत गई। तो इसका मतलब है कि जिस पार्टी ने गलत टिकटें दी हैं वहां पर वो पार्टियां हारी है, और कांग्रेस ने तो मैक्सिमम टिकटें गलत दी। और जो आप दूसरा कह रहे हैं वर्कर्स को इग्नोर किया, तो वो जाहिर सी बात है कि वो जो वर्कर थे, ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, वो नहीं चाहते थे कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसको टिकट मिली है उसको मिले। उन्होंने अपनी तरफ से पार्टी में नाम और दिए हुए थे कि जनाब ये बड़े नेता हो सकते हैं मगर इस समय पार्टी में ये एक्टिव हैं, वेव इनकी है, मगर उन सबको इग्नोर किया गया और दिल्ली में आकर वही पुराने चेहरे रिपीट किए गए जो 96 में, 2002 में, 8 में, 15 में लगातार चल रहे थे, उन्हीं को टिकटें दी गई। एक देखो, रिपोर्ट तो तैयार हो गई, जो कुछ पॉइंट्स हमें मिले उसमें एक पॉइंट्स और जो निकल कर आया है वो बहुत अच्छा है। उसमें कहा गया है कि अचानक चुनाव के समय आपने जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के प्रधान को बदल दिया, जो उनकी स्ट्रेटजी थी वो दरी की दरी रह गई, जो उनका मूवमेंट था, जिस तरह से वो लोगों को लेकर दौड़ रहे थे, उसका नुकसान नए प्रधान चुनने के बाद हुआ। देखिए दो चीजें हैं उसमें पहुंची, बिल्कुल साफ सी बात है। पहली तो बात, आपकी पार्टी भी हार गई और आपके वो पुराने फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हार गए। उसका दो कारण थे कि
वो जम्मू रीजन से बिलोंग करते थे, 3 सालों से लगातार मेहनत कर रहे थे और कांग्रेस को पहले ही पता था कि हमारा जो जनाधार जम्मू में है उतना कश्मीर में नहीं है। और इस बार अगर कांग्रेस कश्मीर में जो जीती है तो कांग्रेस को इतनी ही एक्सपेक्टेशन थी, कश्मीर से वो 5-6 जीतते थे उतने आ गए, मगर जम्मू से जहां वो 15-20-25 जीतते थे वहां एक आई। तो इसका मतलब है कि जितना भी नुकसान हुआ वो सारा जम्मू में हुआ। जम्मू में हुआ। और जम्मू में नुकसान होने का ये कारण है कि एक तो आपने आखिरी समय पर प्रधान बदले, प्रधान आपने बनाया कश्मीर के नेता को। करा साहब तब तक तो मुझे लगता है पिछले 3 सालों में शायद जम्मू आए कभी नहीं आए थे, नहीं थे। तो उनको जम्मू में पता ही नहीं था कि किसको टिकट देनी है। उन्होंने भी फोकस कश्मीर रखा। उन्होंने जम्मू में जो पुराने नेताओं थे उनके साथ बैठक की तो उनको बोला जिस जिसको जहां जहां टिकट चाहिए ले लो और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके काम करो काम करो। अपने अपने तरीके से। और दूसरी चीज ये रही कि कांग्रेस का जो प्रभारियों की गलतियां ये रही कि कैंपेन लिस्ट सही नहीं बनाई गई। जहां जहां बीजेपी के बड़े स्टार कैंपेनर कैंपेन करके अपना वोट बैंक साध के जा चुके थे, लास्ट में आप वहां पर अपने स्टार कैंपेनर को ला रहे हो तो वहां असर होना ही नहीं था। एक एक चीज और उस रिपोर्ट में है, वो काफी अच्छी, मुझे वो अच्छी चीज लगती है कि आपने ग्राउंड के ऊपर काम नहीं किया। किसने किया? जो बाहर से प्रभारी आए थे। आपने ग्राउंड लेवल के वर्कर के साथ मीटिंगें नहीं की, आपने हाई लेवल के साथ की। हाई लेवल वाले आपको वही बताते जो उनको अच्छा लगता, और उसमें स्वार्थ की बात आई है। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए हाईकमान के जो 2 बड़े नेता थे उनको वही बताया जो वो चाहते थे, और उन्होंने वही ऊपर बताया जो उन बड़े नेताओं ने बताया था। ग्राउंड की बात ग्राउंड पे ही और रही। जी जब कांग्रेस हार गई और ये कमेटी बनाई गई कि हार के कारणों को लेकर, तो हमने तब भी एक बार शो किया था और यही बात हुई थी कि अब जो कमेटी बनाई है ना इसकी रिपोर्ट तभी सही आएगी अगर जो कॉन्स्टिट्यूंसी में हारे हैं उनको बाहर रखा जाएगा। तो जब कारण जानने की मीटिंगें हुई ना उसमें चीफ स्पोक्स पर्सन भी बीच में नहीं थे, सिर्फ ब्लॉक प्रेसिडेंट और वर्कर थे। इसीलिए ये रिपोर्ट में ये चीजें आई हैं क्योंकि लोगों ने जो कांग्रेस का वर्कर पिछले 60-60 70-70 सालों से कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है और तीसरी जनरेशन सपोर्ट कर रही है, उन्होंने ये सही तरीके पर बताया कि कांग्रेस के हार के कारण थे क्या और जो सही कारण थे वो इस रिपोर्ट में आए। मगर मैंने फिर वही बात आपको कह रहा हूं, रिपोर्ट से कुछ नहीं होगा। अगर रिपोर्ट के बाद एक्शन होगा तो कांग्रेस जम्मू कश्मीर में रिवाइव करेगी। और मैं आपको अभी आज कह रहा हूं ये बात, अभी 5 साल बाद इलेक्शन हो या 3 बाद हो या 4 के बाद हो, कांग्रेस तभी वापस आएगी अगर कांग्रेस इस रिपोर्ट के ऊपर असर होगा। एक सवाल मैं और लूंगा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट के भीतर। रिपोर्ट का 10 जिले जो जम्मू संभाग के है वहां पर हर ब्लॉक लेवल के प्रधान से, डिस्ट्रिक्ट प्रधान से कमेटी ने अकेले में बात की है, और जो निष्कर्ष निकाला वो ये था जो हमने आपको पॉइंट दी। एक उसमें था कि युवा नेताओं को इग्नोर किया गया। वो चाहते थे कि हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चुनाव हो, हम टीम के साथ चले, लेकिन वहां पर कुछ बड़े नेता जो थे उन्होंने इनको इग्नोर किया। देखिए युवा नेताओं को ना पवन जी 2 चीजों में इग्नोर किया गया है जो मेरे पास जानकारी थी। जो एक तो इसमें इग्नोर किया गया कि आपने युवा नेताओं को टिकट्स नहीं दी, सिर्फ 2-3 को दी। एक बिश्नाह में दी गई, एक राजौरी में दी गई, वो जीत गए, और तीसरा सुरंगकोट में दी, वो भी नंबर 2 पे रहे। ये 3 को दी और कोई आपने युवा नेता नहीं पकड़े। दूसरी चीज, आपने युवाओं को कैंपेन में भी एक्टिव नहीं किया और अपनी स्ट्रेटजीज में भी एक्टिव नहीं किया। आपके पास एक बहुत बड़े युवा नेता थे भानु सिंह चीफ, भानु प्रताप, जिनको बाद में जिनको आज नेशनल लेवल पे प्रेसिडेंट बनाया। आप उनको इलेक्शन में इस्तेमाल कर सकते थे, आप उनकी स्ट्रेटजी, क्योंकि वो पिछले 3-4 सालों से जम्मू कश्मीर में बड़े एक्टिव रहे हैं। मतलब इवन की टिकट देने की बात भी उनको हो रही थी, पर नहीं, आपने वो सीट ही सरेंडर कर दी उनके वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास। तो आपने स्ट्रेटजी जो है ना वो बनाई नहीं। बेसिकली स्ट्रेटजी बनानी जरूरी थी। अब भी अगर कांग्रेस को वापस आना है जम्मू कश्मीर में तो इस रिपोर्ट के ऊपर काम करते हुए पूरी रूट्स आपको नई तैयार करनी पड़ेंगी। और बहुत सारे नेता आपके पास हैं, बड़े युवा हैं, बहुत सीनियर भी हैं जिनको कुछ नहीं मिला है, उनकी जो है उनको लाइए पार्टी में, उनको पार्टी में वो है, मतलब उनको आप पोजीशंस पे लाइए, उनको पद दीजिए, उनको पद देकर फिर असाइनमेंट दीजिए, फिर आप देखिए आपका जो है ग्राउंड बदलेगी। बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस ने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी ने आखिर वो कारण ढूंढ लिए कि हमने जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव में इतनी बुरी हार कैसे हुई, और साथ ही जो पॉइंट्स बनाए गए वो अब सबमिट हुए हैं। एक रिपोर्ट पूरी तैयार है, वो 1-2 दिन, यानी कि अगले 2 दिन में या 3 दिन में वो रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो जाएगी। लेकिन जैसे दीपक ने कहा कि रिपोर्ट तो सबमिट कर दी जाएगी, लेकिन सवाल ये है क्या उस रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई होगी? क्या जो लोग बाहर से यहाँ पर आए थे, जिन्होंने यहाँ पर
कुछ स्वार्थी नेताओं के साथ मिलकर टिकटों का आवंटन किया, गलत टिकटें बांटी, समय पर नहीं बांटी और ग्राउंड पर काम नहीं किया। और खमियाजा ये हुआ कि एक वेव जो बनी हुई थी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की, वो धरी की धरी रह गई। ये देखना होगा कि अब किसके ऊपर जो कहर है वो रिपोर्ट का वो पड़ता है, क्या कोई एक्शन होता है या नहीं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।